नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, अपने संस्कार, अपने आचार विचार, अपने आहार विहार, अपने खान पान और अपने आदर्शों के बारे में, महापुरुषों के बारे में और अखंड भारत का जो पर्यावरण है, उनके जो संस्कार हैं, पशु पक्षी हैं। अखंड का मतलब अपनी अखंड सीमा के अंदर बसने वाली हर चीज़ का। साथियों, हर चीज़ प्रकृति ने अपने नियम के अनुसार बनाई है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार से शुद्ध होगी, किस प्रकार से अशुद्ध रहेगी। यानी कि हर वस्तु जो सजीव वस्तु है, चाहे वो मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो वृक्ष हैं, चाहे वो फल हैं, प्रकृति के अंदर अपने जो पुराण है उनके अंदर इस चीज़ का लिखित में वर्णन है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार से शुद्ध होती है और किस प्रकार से अशुद्ध होती है। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो का जो विषय है वो है शुद्ध अशुद्ध, अर्थात कौन सी वस्तु शुद्ध है और वो किस प्रकार से शुद्ध होती है। और दूसरा जो पहलू है वो अशुद्ध की कौन सी वस्तु अशुद्ध है, सजीव चीज़ है वो अशुद्ध क्यों है और वो शुद्ध किस प्रकार से होगी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो अपना वशिष्ठ स्मृति है और जो स्कंद पुराण है उसके अंदर क्या वर्णित है। वशिष्ठ स्मृति और स्कंद पुराण के अंदर ये वर्णित है कि स्त्री जो महिला है वो अपने रजो धर्म से अर्थात अपने टाइम पीरियड से वो शुद्ध होती है और जो सरिता अर्थात जो नदियां हैं वो अपने वेग से। कहने का तात्पर्य है कि जो महिला समय पर जिनके रजो धर्म आता है, जो मासिक धर्म है, वो यदि कंटिन्यू उनके समय के अनुसार आता है तो वो पूर्णतः शुद्ध रहती हैं, वो 60% बीमारियों से भी बचाव रहता है। और जो सरिताएँ हैं, जो नदियाँ हैं, पहाड़ों से निकलने के बाद में जो गतिशील हैं अर्थात जो सदैव बहती रहती हैं, उन नदियों का जल और वो नदियां सदैव शुद्ध रहती हैं। उसके बाद देखिए गरुड़ पुराण में और पाराशर स्मृति, गरुड़ पुराण और पाराशर स्मृति के अंदर कहा गया है कि निरंतर प्रवाह वाली जलधारा अर्थात जो जलधारा लगातार बहती रहे, जो जलधारा लगातार चलती रहे वह, और वायु से उड़ाई गई धूल अर्थात वायु जिस धूल को उड़ाती है वो धूल बालक, शिशु, स्त्री और वृद्ध ये कभी दूषित नहीं माने गए, ये पूर्णतः शुद्ध माने गए हैं। उसके बाद देखिए मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण के अंदर उल्लेखित है कि गाय को जब हम ब्याहते हैं अर्थात गाय जब अपने 9 और 10 महीने का गर्भ काल पूरा करके जब वो ब्याती है तो जो बछड़ा या बछड़ी होती है उसका मुख पूर्णतः शुद्ध माना गया है। उसके बाद में फल गिराने के लिए जो अपने जो वृक्षों के ऊपर, जो तरुओं के ऊपर फल लगते हैं, उनको गिराने में पक्षी की जो चोंच है वो शुद्ध मानी गई है। उसके बाद गौ माता जो है अपनी वो मुख से अशुद्ध होती है और पीठ से शुद्ध होती है। उसका जो पृष्ठ भाग, पीछे का जो भाग है वो शुद्ध माना गया है और मुख अशुद्ध माना गया है। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध है, जो बकरे होते हैं अपने और जो अश्व हैं उनका मुख सदैव शुद्ध माना गया है। जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण देवता हम जिनको मानते हैं, श्रेष्ठ जाति मानी गई है, उनका अपने समाज के अंदर, अपने शिक्षा के अंदर, राष्ट्र के उत्थान में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो उनके चरण जो हैं वो शुद्ध माने गए हैं, उनके जो चरण हैं वो शुद्ध माने गए हैं। हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं दीर्घायु के लिए, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए और चिरंजीवी होने के लिए। माता के स्तन शुद्ध हैं, हमारी जो माता है जिनका हम स्तनपान करते हैं, जिनसे हमारा जीवन आरंभ होता है, वो स्तन सदैव शुद्ध रहते हैं। और स्त्री जो होती है उसकी कोख शुद्ध मानी गई है, क्योंकि स्त्री एक व्यक्ति का सर्जन करती है। इस सृष्टि का जो चलन है वो प्रारंभ रखती है, गतिशील रखती है। तो इस तरह से इन पुराणों में जो कहा गया है कि जो स्त्री है उसकी कोख या जो उसका गर्भाशय है या वो पूर्णतः शुद्ध माना गया है। उसके बाद साथियों देखिए शंख स्मृति के अंदर अग्नि पुराण और पद्म पुराण के अंदर बहुत ही सुंदर बात कही गई है। उसके अंदर कहा गया है कि सैया अर्थात जिस चारपाई के ऊपर हम सोते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, निंद्रा लेते हैं, और उसके बाद में सवारी, स्त्री, बालक, वृद्ध, वस्त्र और यज्ञोपवीत ये सभी अपनी स्वयं की हों तभी शुद्ध रहती हैं, दूसरे की होने पर ये अशुद्ध मानी गई हैं। अर्थात शंख स्मृति का ये जो वाक्य है उसके अंदर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो सैया है, सवारी है, स्त्री है, बालक है, वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, ये सभी अपनी हों तभी शुद्ध रहते हैं, दूसरे की हों तो
अशुद्ध मानी गई हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में अपन ने जानकारी साझा की कि किस तरह से कौन कौन सी जो सजीव वस्तुएं हैं वो अशुद्ध मानी गई हैं, कौन सी शुद्ध और किस प्रकार से वो शुद्ध होती हैं, उनका संक्षिप्त उल्लेख हमने अपने जो पुराण हैं, अपने जो महाग्रंथ हैं, उनके अंदर इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वस्तुएं किस प्रकार से अशुद्ध होती हैं और किस प्रकार से वो शुद्ध होती हैं। आपने देखा होगा इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्त्री को महत्व दिया गया है, क्योंकि स्त्री इस सृष्टि की चलायमान एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुत ही अनुपम उपहार है, जिसकी वजह से सृष्टि का चलायमान रहता है, सृष्टि का सर्जन होता है। माता की कोख में हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और इस सृष्टि का सर्जन गतिमान रहता है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें। और अपना चैनल जो है सुदर्शन आपका स्वयं का चैनल है, अपने इस अखंड भारत का चैनल है, जिसके अंदर हम जानकारी साझा कर रहे हैं अपने देश की, अपने अखंड भारत की, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय मां भारती।